हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फन इन पाठशाला। तो हम यहाँ एकदम मज़े के साथ पढ़ते हैं क्लास 10th और 9th की फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हमने यहाँ पर फिजिक्स तो चालू कर दी है, उसका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सेकंड चैप्टर पर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। माय नेम इज़ सनी यादव, और ये जो चैनल ओपन करने का मोटिव है मेरा, वो है स्टडी को अच्छी तरह से पढ़ाना और एकदम मज़े के साथ क्लास में, मतलब एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट होना चाहिए। जभी तो ये चीज़ें जो हैं आपको इंटरलिंक करके अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज सेकंड चैप्टर, इसको पढ़ने से पहले मैं एक अंकल की दास्तां बताता हूँ, क्योंकि इसी चैप्टर से लिंक है। वो अंकल हैं हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। उन्होंने एक कंपास नीडल को डिस्कवर किया, और उस कंपास नीडल को डिस्कवर करने के बाद, क्योंकि वो कंपास नीडल में जो नीडल है वो मैग्नेट की होती है, और उसको अचानक से वो एक दिन एक वायर के पास ले गए जिसमें फ्लो होता था इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्होंने देखा वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने वाले वायर से कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो वो सोच में पड़ गए कि भाई इसके बगल में रखने से ये डिफ्लेक्ट कैसे हो रही है। उन्होंने इसके बारे में फिर स्टडी करना चालू किया, खोजना चालू किया, इसका रीज़न क्या है, ये सब कुछ जाना। फिर उन्होंने थ्योरी दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। ठीक है, और बहुत सारे लोग भी थे साथ में, ओरस्टेड ने बताया कि, मतलब ये बताया आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसी कंपास निडल के डिफ्लेक्शन की वजह से। तो उन्होंने ये दिया रिलेशन कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी वायर में फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ये बात तो इतनी समझ में आ गई आपको। अब इसी चीज को यूज करके हमने काफी टेक्नोलॉजीज में बदलाव लाए और काफी नई नई चीजों में नए नए इन्वेंशन किए, जैसे कि रेडियो में भी यही पॉलिसी लगती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट वगैरह का यूज होता है। अब आपके टाइम में ये फोन्स, टेलीविज़न और ये ईयरफोन जो लगा के आप कान में बैठे होंगे, मुझे अगर सुन रहे होंगे तो, नहीं अगर कोई गाना सुनते होंगे तब लगाते होंगे। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं कहाँ से डिस्कवर हुई, वो ओरस्टेड अंकल की ही देन है। तो इनको आप एक बार थैंक यू बोल दीजिए। खैर, ये सब चीज़ें डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कंपास निडल के बारे में। कंपास निडल देख रहे होंगे आप अपने बगल में। इस कंपास निडल में दो चीज़ें हैं, एक तो नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जो कंपास निडल में मैग्नेट होती है वो सिर्फ नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही मूवमेंट करती है, इसीलिए ये इसका जो साउथ एंड पॉइंट है और नॉर्थ जो है वो टॉप पॉइंट है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे आगे, लेकिन अभी कंपास निडल का फोटो देख लो आप। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली बता तो चुका हूँ क्या है, लेकिन इसको एक बार समझ लीजिए सेटअप को, जैसे ओरस्टेड अंकल ने क्या किया था। ये है स्विच और ये है रेजिस्टेंस। ये सर्किट बना रहा हूँ मैं, इसमें काफ़ी अच्छी खासी बैटरी लगी है। ठीक है, बड़ी बैटरी है काफ़ी। अब यहाँ पर है एक कंडक्टेड इलेक्ट्रिक वायर, वो कंडक्टर है या वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस वायर को मैं बोल देता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, ठीक बना रहा हूँ क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब अंकल ने क्या किया, ये कंपास निडल जो थी उसको लिया। अब ये कंपास निडल इस वायर के पास आके डिफ्लेक्ट हो गई नॉर्थ साउथ। तभी उन्होंने जान लिया कि कोई ना कोई रिलेशन तो है इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और इसमें मैग्नेट है। तो उन्होंने समझ गए वो कि इलेक्ट्रिक करंट के और मैग्नेट के बीच में कोई रिलेशन तो है, जब ये डिफ्लेक्ट हुई है, नहीं और कोई कारण क्या है। ठीक है, उसी के बारे में बताया। तो अभी मैं आपको छोटा सा लिखवा देता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या। मैंने शॉर्ट में इसको MEEC लिखा है। ठीक है, तो MEEC लिख लीजिए आप शॉर्ट में। तो आप यहां लिख सकते हो, इट मीन्स an electric current flow in a wire produces magnetic field
अराउंड इट। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में फ्लो हो रहा है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। या इस बात को और सिंपली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो आपको मैग्नेट समझनी पड़ेगी, जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूं अभी तुरंत इसी के बाद। तो इसको मैं रफ कर दूं, नोट कर लीजिए आप। ये भी नोट कर लेना सर्किट। हाँ, यहां पर एक और चीज लिख लो अच्छी सी, कंपास निडल डिफ्लेक्टेड by an electric current flow through the wire। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना वायर के अंदर, उसी की वजह से ये कंपास निडल जो है डिफ्लेक्ट की है। ये इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। यहाँ इस सर्किट के डायग्राम के नीचे लिख देना वो। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेट के बारे में। हेडिंग पहले से ही पड़ी हुई है, अच्छी बात है। तो मैग्नेट क्या है बेसिकली भाई? मैग्नेट जो आप बचपन में टॉय यानी खिलौनों से निकालते थे और किसी भी लोहे से चिपका देते थे या दीवार से चिपकाने की कोशिश करते थे, तो माइंड में एक चीज़ तो आती होगी कि दीवार से क्यों नहीं चिपक रही, लोहे की टीन से या विंडो से, हर किसी से चिपक जाती है। उसका रीज़न आपको नहीं पता होगा, लेकिन आज पता चल जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में पता चल जाएगा थोड़ा बहुत, नहीं तो आगे 12th में तो आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अट्रैक्ट करता है निकेल, कोबाल्ट, स्टील और इन सब के पार्टिकल्स को। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप, एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट द pieces of PIECES pieces of iron, nickel, कोबाल्ट, स्टील। ठीक है, देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये मेटल से ही चिपकती है, हर मेटल से नहीं चिपकती। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी मैग्नेट की, इसीलिए 4-6 मेटल ही होते हैं जिनसे ये चिपकती है, अट्रैक्ट होती है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, यही है। ठीक है, अब देखो मैग्नेट जो है बहुत तरीके की होती हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट, लेकिन हमको बहुत मैग्नेट नहीं पढ़नी है इसमें, हमारे सिलेबस में है बार मैग्नेट। मैं उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन आप सबको मैं बता दूं बार मैग्नेट जो है कैसी होती है। बार मैग्नेट का जो है लॉन्ग मैग्नेट होती है एक, जिसका क्रॉस सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, ये है बार मैग्नेट। मैंने अभी बताया था कंपास निडल में 2 ही पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पर आप एक जगह नॉर्थ लिख लीजिए, एक जगह साउथ पोल लिख लीजिए, क्योंकि मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं मैग्नेट में। ये कैसे पता चला? किसी भी मैग्नेट को लीजिए आप, उसको धागे से फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए और रैंडम ऐसे ही छोड़ दीजिए, कैसे भी किसी भी पोजीशन में छोड़ दीजिए, लेकिन वो अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन करेगी। वो डायरेक्शन होगी नॉर्थ और साउथ की तरफ। आप अगर इसको फ्रीली छोड़ दोगे ना तो वो अपने आप घूम के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। तो इसका मतलब ये है जो मैग्नेट होती है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब बार मैग्नेट को तुम डिफाइन ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ लॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग एंड अ रेक्टेंगुलर, इट इज अ लॉन्ग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड अट्रैक्ट, फिर यही लिख देना, एंड अट्रैक्ट द पीस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। यही है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अट्रैक्ट द पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील। तो ये इस तरीके की होती है। जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ये होता है। ठीक है, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, ये क्रॉस सेक्शन एरिया वो होता है ये।
ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो इट इज़ अ लॉन्ग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़, वो डिस्कस करनी है हमको। मैग्नेट के जो नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, तो आप यहाँ हेडिंग डाल लीजिए नॉर्थ पोल, इसको रफ कर दें जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बार मैग्नेट के बाद यहाँ नॉर्थ पोल डाल लेना, नॉर्थ पोल हेडिंग चमका दो। अब यहाँ लिख लीजिए आप फ्रीली, नॉर्थ पोल का मतलब क्या है, मैंने बताया था कोई भी मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो अपने आप को खुद अलाइन कर लेती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हो द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट which point towards the north direction। यानी जब हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर जाएगी, अपने आप अलाइन हो जाएगी। अब यहाँ साउथ पोल में भी यही लिख सकते हो आप, साउथ पोल, दोनों की डेफिनेशन एक ही है। बस यहाँ चेंज क्या होगा, द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। बस यहाँ पर चेंज क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन की जगह साउथ डायरेक्शन। फिर यहाँ लिख दोगे आप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और यहाँ नॉर्थ की जगह चेंज कर देना साउथ पोल। बस डेफिनेशन सेम है, तो डबल डबल रटने की जरूरत क्यों, साउथ पोल में साउथ पोल लिखना, नॉर्थ पोल में नॉर्थ पोल लिखना। अब आता है मैग्नेट के बारे में समझ गए आप, नॉर्थ पोल के बारे में समझ गए, साउथ पोल के बारे में समझ गए, तो आप समझ लीजिए अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसीलिए समझ लीजिए क्योंकि आपको ये आगे बड़ा ही काम देगा और आपके सिलेबस में भी है। यहाँ डालिए आप मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हर चीज़ का अपना फील्ड होता है, एरिया होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना हर कुत्ते का अपना एरिया होता है। जैसे यहाँ 4 कुत्ते रहते हैं इस एरिया में 5 रहते हैं। अगर इन कुत्तों ने इनके एरिया में एंट्री चालू कर दी, फिर ये क्या करते हैं, उसको भौंक भौंक कर भगा देते हैं, तो इनको मजबूरन पीछे भागना पड़ता है। ये इनके इलाके में नहीं घुस सकते और ये इनके इलाके में नहीं घुस सकते। ठीक है, तो जब हर कुत्तों का इलाका होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का तो इलाका होगा ही, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का इलाका होता है। तो अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट in which magnetic force is exerted is called magnetic field। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के आसपास का एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मतलब कोई भी अगर दूसरी मैग्नेट आ जाती है, या आयरन, निकेल, कोबाल्ट, अभी मैंने जो 4 चीज़ें बताई थी आपको, कोबाल्ट, स्टील, ये चारों में से कोई भी एक चीज़ आ जाती है तो ये फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसे कि मैं बताऊं, ये अभी एक मैग्नेट है, आपको ये तो पता होगी, मैग्नेट से मैग्नेट चिपकती है और एक दूसरे को रिपल भी करती है। ठीक है, और ये नॉर्थ साउथ और ये साउथ नॉर्थ। अगर मैं साउथ और साउथ पोल एक साथ रख दूं तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी में आता है, अगर 2 मैग्नेट साउथ डायरेक्शन में रखी होंगी तो आप रख के देख लेना, अगर 2 मैग्नेट को आप आपस में ऐसे ऐसे करोगे ना तो एक तरफ तो वो जल्दी से चिपक जाएंगी और दूसरी तरफ जब उल्टा करोगे उसका तो वो दोनों क्या करेंगी, रिपल होंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, साउथ और नॉर्थ। अगर इस तरीके से रखी होगी मैग्नेट, मतलब साउथ पोल एक साथ रखे होंगे, कौन कौन से, साउथ और नॉर्थ, यानी जो लाइक पोल होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, वो एक साथ होंगे तो क्या करेगी मैग्नेट, रिपल करेगी, रिपेल ईच अदर।
अगर यही मैग्नेट ऐसे रखी होगी नॉर्थ साउथ, अब ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ, तो ये अपोजिट है, मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो अब इसमें क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर जाएगी, ये अट्रैक्ट कर जाएगी साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ कहीं पे भी हो, तो ये क्या करेगी, अट्रैक्ट ईच अदर। और जो आयरन वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं, तो ये न्यूट्रल चीज़ को भी अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकेल, स्टील, जो भी है हैं। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का आपको अर्थ तो समझ में आ गया होगा, यानी एक ऐसा फील्ड होगा इसका, अगर वहाँ पर आप आयरन का पार्टिकल लाओगे या दूसरी मैग्नेट लाओगे तो वो इसको क्या करेगी, तुरंत खींच लेगी या रिपल करेगी। यानी क्या किया उसने, मैग्नेटिक फोर्स लगाया। इसी के जो फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इसके पास कोई तो चीज़ होगी जो खींच रही है दूसरी वस्तु को, यानी दूसरी मैग्नेट को या निकेल, कोबाल्ट, आयरन किसी को भी खींच रही है, तो वो चीज़ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट कर रही है चीज़ों को। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, आ गई होगी, नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लो। पसीना बहुत आ रहा है यार, कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए हम मेहनत करेंगे। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन इसकी मैं उससे पहले आपको ऐसा यूनिट बता दूं, ऐसा यूनिट होती है इसकी टेस्ला। जब भी हम कभी मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। और आप वेक्टर का तो मतलब जानते ही हो सब, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। आ जाओ फिर डिस्कस कर लेते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक FIELD फील्ड लाइंस। इसके लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझाऊं, तो इसको रफ कर देता हूं। इसको भी रफ करो, नई हेडिंग लगाओ, हेडिंग चमका दो इधर, मैग्नेटिक FIELD फील्ड लाइंस। तो ये लाइंस कुछ नहीं है, हमने अपनी पढ़ाई को सिंपल बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर को सिंपल बनाने के लिए ऐसा इमेजिन कर लिया है कि जो मैग्नेट होती है उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो आप लिख लीजिए, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन, दीज आर, सॉरी सिंगुलर थोड़ी ही ना है, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। अब यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो इसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आर ड्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और इस चीज़ को बेहतर समझना है आपको, तो यहाँ पर एक अच्छे से मैग्नेट बना दीजिए। ये जो है बार मैग्नेट है, इसके नॉर्थ और साउथ पोल हैं। मैग्नेट फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ आपके लिए, इधर देख लो। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़ हमें पता कैसे चली कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरीके की होती हैं, ठीक है। टिंग डिंग डिंग, टिंग डिंग डिंग, डिंग डिंग डिंग। क्या सुंदर लग रहा है डायग्राम, ठीक है। अब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसमें अंदर घुस गया, इसी तरीके से ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये इसमें घुस गया, सेम इसमें, सेम इसमें, ठीक है। ये डायरेक्शन का ध्यान रखना, और अभी मैं समझाने वाला हूँ। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब एक मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं, यानी निकल रही हैं, और साउथ के अंदर एंटर कर रही हैं, ठीक है। ये बात हमको पता कैसे चली, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, उससे पता चली। बार मैग्नेट के ही ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, 2 एक्सपेरिमेंट आपके भी सिलेबस में दे रखे हैं, मैं उनको बताऊंगा अभी, ठीक है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो आपको पता चल गई, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज और लिख लीजिए।
फिर उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस कर लूँगा। प्रॉपर्टीज़, देखो पहली प्रॉपर्टीज़ आप मैग्नेट को देख के लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस MFL लिख ले रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, आर जनरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंड्स इट साउथ पोल, या ऐसा लिखते हो एंड एंटर इन इट साउथ पोल, यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती हैं, यानी ऑरिजिनेट यानी निकलती हैं, ठीक है, और साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आप देख रहे होंगे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें एक दूसरे से कट नहीं रही होगी, जो निकल रही है वो सीधे सीधे उधर जा रही है, कोई भी कट तो नहीं रही, या ये वाली इसको काट रही है या ये वाली इसको काट रही है, ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, ठीक है। तो आप दूसरी प्रॉपर्टी में लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आपको इधर लिखा दे रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें जहां पर जितनी ज़्यादा लाइन होंगी, जैसे यहाँ आपको सबसे ज़्यादा लाइन दिख रही हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ज़्यादा हैं, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी फील्ड लाइंस की उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा क्लोजनेस होगी फील्ड लाइंस के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। इस लाइन का सेम यही मतलब है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन, यानी जितनी ज़्यादा क्लोज होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा दूर दूर होंगी उतनी कम स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अब आपको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो समझ में आ गया, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे जनरेट किया ये बात मैं बताता हूँ आपको। अभी इसको रफ कर देता हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमको पता कैसे चला कि इसी तरीके से निकलती हैं। एक मैग्नेट में नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर होती हैं। तो वो दो एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में हैं। पहला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो आप एक फिगर देख लीजिए, दिख रहा होगा। इसमें क्या लिखा है, इसमें देख रहे होंगे आप एक कार्डबोर्ड लगा हुआ है, उसके नीचे बार मैग्नेट लगी हुई है और हम छोटे छोटे आयरन के टुकड़े यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके ऊपर स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेट का वहीं वहीं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उससे हमको ये डिज़ाइन पता चल जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक बार मैग्नेट की वजह से क्या डिज़ाइन होती है। तो वो डिज़ाइन आप इधर देख लीजिए, नीचे इस तरीके की आ रही है। और वही डिज़ाइन मैंने अभी आपको पिछले जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समझा रहा था तब ड्रॉ की थी। तो पहला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट था टू फाइंड पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग
कंपास, ठीक है, कंपास निडल। अब देखो, आप सबको पता है ये कंपास निडल है, वो सॉरी ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैंने अभी बताया था आपको इसकी डिज़ाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, इसी तरीके से ये गई है। ठीक है, अब कंपास नीडल को लाया गया मैग्नेट के पास। पहले उसको इधर रखा सीधे, जब सीधे ऐसे रखा तो कंपास नीडल का जो डायरेक्शन था, ये कंपास नीडल है, मैंने इसको सीधे रख दिया, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो कंपास नीडल का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में था। तो जब यहाँ पर बात समझ में आई कि ये नॉर्थ पोल से तो निकल रही है, क्योंकि नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है और इधर क्या था, नॉर्थ पोल अंदर की तरफ था, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये कंपास नीडल है। तो इधर क्या पता चला, इधर ये अंदर की तरफ घुस रही है, ठीक है, अंदर ऐसे ऐसे जा रही है अंदर। तो इन दो पॉइंट्स पर जब कंपास नीडल को रखा तो पता चला यहाँ से तो निकलेगी और यहाँ एंटर करेगी। अब इसी तरीके से मैग्नेट के आसपास रखते गए कंपास को, जैसे यहाँ रखा तो कंपास की नीडल जो है इस तरीके से थी, जब यहाँ रखा तो कंपास की नीडल जो है इस तरीके से थी, जब यहाँ रखा तो कंपास की नीडल एकदम सीधी थी। ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था। तो वो सब बातें समझ गए कि कंपास नीडल को वो जैसे जैसे मैग्नेट के आसपास लेके जा रहे थे वैसे वैसे नीडल की डायरेक्शन चेंज हो रही थी। जैसी जैसी डायरेक्शन बनती गई वैसे ही वैसी लाइंस वो प्लॉट करते गए। तो इसीलिए नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से हमको ये कंपास नीडल की वजह से ये पता चला कि नॉर्थ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में जो हैं एंटर करती हैं। और अच्छे से देखना है तो मैं आपको इसको रफ करता हूँ और एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, उसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए। इस फोटो में देख रहे होंगे आप, कंपास नीडल है, वो हम मैग्नेट के आसपास घुमा रहे हैं, तो वही कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्शन कर रही है और उसी डिफ्लेक्शन से जो जो पॉइंट मिलते गए हमको उसको हमने प्लॉट कर लिया। तो हमको मैग्नेट की वजह से डायरेक्शन क्या थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो पता चल गई। आपको इतनी बात समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 600 BC पहले, 600 BC यानी बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, 600 BC पहले ग्रीक में एक आइलैंड था, उस पर जो चरवाहे होते हैं ना, भेड़ और बकरी चराते हैं, वो लोग जा रहे थे, वो लोग जाते थे। तो पहले क्या हुआ करता था, रेड चीफ और बाटा के जूते तो हुआ नहीं करते थे। पहले कौन से जूते हुआ करते थे, लकड़ी के, उनमें लगी रहती थी लोहे की यानी आयरन की नेल्स, कीलें। तो वो कीलें जब लगी रहती थी तो वो जब चरवाहे उस आइलैंड पर घूम रहे थे तो उनके जो पैर थे वो चिपकने लग गए, धरती से स्टक होने लग गए। तो उनको समझ नहीं आया क्या हुआ, ये बात हवा की तरह फैली एकदम। तब साइंटिस्टों ने पता किया क्या रीज़न है इसके पीछे का। तो उन्होंने ये पता किया कि इसके जो पीछे का रीज़न है वो ये है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है। तो हमने जभी से क्या, और भी काफ़ी रिसर्चेस हुई, उसके बारे में पता लगाया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तब पता चला कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है और हमने एक इमेजिनरी मैग्नेट मान ली कि अर्थ के अंदर जो है बार मैग्नेट होती है, क्योंकि अपनी स्टडी को आसान करना है हमें, तो हमने अर्थ के अंदर बार मैग्नेट मान ली। जो बार मैग्नेट की लेंथ होती है वो कितनी होती है, लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज इक्वल्स टू 1/5 लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब जितनी इस अर्थ की डायमीटर है उससे 1/5 टाइम्स जो है बार मैग्नेट की लेंथ है, जो हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेट है उसकी। ठीक है, अब आप सब जानते हो कि जो नॉर्थ पोल है ये अर्थ का है, ये साउथ पोल है ये भी अर्थ का है। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ बोलते हैं इसके, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, जो साउथ पोल होता है ना उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल साउथ पोल। इसी तरीके से जो मैग्नेट होती है
वो होती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है मैग्नेट का साउथ, यानी वो साउथ की तरफ टिल्ट होता है। और जो नॉर्थ पोल होता है वो होता है ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ, क्योंकि मैग्नेट जो है आप कभी भी फ्रीली सस्पेंड करते हो अपनी बार मैग्नेट को, तो वो क्या करती है, अपने आप को अलाइन कर लेती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। वो क्यों? क्योंकि अर्थ खुद एक मैग्नेट है जो कि फोर्स एक्सर्ट करती है उस पर। ठीक है, मैंने यहां लिख भी रखा है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्योंकि अर्थ एक खुद मैग्नेट है, अगर हम दूसरी मैग्नेट को उस पर रखेंगे, फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, तो अर्थ क्या करती है, इस पर फोर्स लगाती है और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर देती है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है बिहेव करती है कैसे, मैग्नेट की तरह। तो द अर्थ बिहेव इटसेल्फ एज अ मैग्नेट। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको बस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ में इतना ही पढ़ना है, इसके एंगल ऑफ डिप वगैरह के बारे में, इसके अंदर डिटेल की स्टडी आप जब